रमज़ान की नियामतें आप पर नाजिल हो। अस्सलामु अलैकुम, खुशामदीद, इस्तकबाल, खैर मकदम हमारे प्यारे नाजरीन का पकवान रमज़ान स्पेशल एपिसोड में। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे, खुरम होंगे। नाजरीन, आप सबको पता है माह मुबारक यानी कि रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है। हमारी यही कोशिश होती है कि हम जो है हमारा वक्त जो है इबादत में गुजरे, और हमारा वक्त जब इबादत में गुजरता है तो लेकिन एक चीज़ हमारे दिमाग में रह जाती है कि अब तो हमें इफ्तारी बनानी है, अब तो हमें सहरी बनानी है तो क्या करें। ज़रूर हम आपके लिए एक ऐसी ख़ास रेसिपी लाए हैं, जब आप देखेंगे कि वो रेसिपी क्या है आप चाहेंगे कि अभी मैं इसको बनाऊं। जी हाँ, कश्मीर माना जाता है, फेमस है बहुत सारी चीज़ों को लेके। आप चिनार देखेंगे, आप समावार देखेंगे, लेकिन आप वाजवान भी देखेंगे, और वाजवान में एक ख़ास रेसिपी, जी हाँ, रोगन जोश। रोगन जोश की अगर मैं बात करूं, ये दो वर्ड से यानी कि दो अल्फाजों से निकला है। रोगन ऑयल, घी, जोश यानी कि इंटेंस हीट, ये दो चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए तो रोगन जोश का रंग जो है वो खिल के निखर के आता है। आज हम यही रेसिपी बनाने वाले हैं, आपके सामने पेश करने वाले हैं, और मेरे साथ जो शेफ़ जुड़ चुके हैं वो है शेफ़ शहनवाज। आइए इनका वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम, बहुत बहुत वेलकम आपका हमारे प्रोग्राम में। तो शहनवाज साहब, आपको पता ही है माह मुबारक का महीना चल रहा है, मैं आपको पहले मुबारकबाद उसकी देना चाहूँगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रोगन जोश के बारे में आप भी थोड़ा सा कुछ बताइए। रोगन जोश एक्चुअली क्या है कि अपना कश्मीर में रोगन जोश ऐसे बहुत से डिश हैं जो कश्मीर में बहुत फेमस है, जो वाजवान फूड्स में आते हैं। बिल्कुल। बट मोस्टली रोगन जोश बहुत ही ऐसी फेमस डिश है जो हिंदुस्तान में क्या पूरे पूरे आपको वर्ल्ड में बहुत ही लोग चाव से मजे से खाना पसंद करते हैं। और उसका जो जायका होता है बहुत ही आला होता है बहुत ही। और साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूँगा रोगन जोश, आपको रोगन जोश आपने ऑलरेडी बताया कि आपको रोगन और जोश जी राइट, उससे बना हुआ है। बट इसमें साथ ही साथ रतन जोत बोलते हैं इसको, रतन जोत एक यहाँ एक पेड़ होता है, उसका छाल होता है जी, तो उससे वो बनता है। बिकॉज उससे वो जो एक रेड कलर आता है ना, उसी की वजह जो से हाँ नेचुरल जो कलर आता है उसी से आता है। तो उसका एक उसमें भी एक रोल है, रतन जोत का भी एक रोल है रोगन जोश बनने में जी। तो ये है, आपको बाकी बना के आपको दिखाएंगे। नाज़रीन को ये तो बता दी, ये नॉलेज बता दी, बहुत अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। तो हम शुरुआत करते हैं अपने प्रोग्राम की रोगन जोश से। शहनवाज जी, देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। चलिए भाई, चलिए जी। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं आपको रोगन जोश। जी जी, मैं इसके कब लिए से इंतजार कर जी जी जी, तो इसके लिए पहले हम सबसे पहले हमने लिया है देसी घी। देसी घी डालेंगे, हाँ, जो कि हमने पहले ही बोला जी या घी जाता है। जी जी जी, हम इसको जो कश्मीर में होता है प्योर देसी घी में बनाते हैं हम, जिससे इसका जायका और भी बढ़ जाता है जी। कितना घी हम लेंगे जी? हम मैम आधा किलो मटन लिया हुआ है, और साथ ही साथ हमने आपको 450 ग्राम ml वो लिया हुआ है, देसी घी लिया हुआ है। मैंने ऑलरेडी इसको हीट कर लिया, हीट ऑन कर लिया जी। अब इसको हम कुछ देर के लिए इसको हीट होने देंगे, जैसे ये मेल्ट अच्छे से मेल्ट होगा, देन उसके बाद से हम इसको आपको जिंजर गार्लिक पेस्ट को ऐड करेंगे। इसमें हमने आपको जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है उसको आपको रखा हुआ है 40 और 60 का रेशियो रखा हुआ है। तो आपको 40 ग्राम जिंजर होता है एंड 60 ग्राम गार्लिक होता है जी। तो वो जाएगा, इसका पेस्ट स्मूथ पेस्ट बनाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं हम, आपको एक मिक्सर ग्राइंडर में अदरक लहसुन का डाल देते हैं, उसके बाद उसको एक स्मूथ पेस्ट बनाते हैं। इसमें ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये अच्छे से पेस्ट नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा हाँ, जिससे कि ये इजीली मिक्सर में घूम सके। जी जी जी, समझ आ गई। अगर हम मार्केट का लेंगे वो चलेगा या नहीं? घर चलेगा मार्केट, बट आपको जो फ्रेश का जो एक वो आता है, फ्लेवर आता है, वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट का तो मार्केट का ही होता है ना जी। वो कब उन्होंने पेस्ट बनाया होगा, कब बनाया होगा, कैसा होगा, उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जी। और हम कभी भी कश्मीरी लोग कभी भी खाने में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। सही बात कही, ठीक है। हमारे नाज़रीन भी देख रहे होंगे कि शेफ ने कितनी अच्छी बात कही। जी जी, तो इसको हम ऐड करना स्टार्ट करेंगे जी। गरम हो चुका है जी जी, ये हीट हो चुका है। तो हमने इसको अदरक थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, इसको भूनेंगे। भूनते भूनते जब ये हल्का वो हो जाए, कलर आ जाए, देन उसके बाद इसमें हम अपना मटन ऐड करेंगे। और आप मटन में भी हमें बहुत ही हमने वो लिया हुआ है, मटन के सिर्फ लेग पीसेस लिए हुए हैं, जिससे कि राइट, तो जिससे कि क्या है कि खाने का जायका और बढ़ जाए। और मटन जब लेग लेते हैं, लेग में क्या होता है आपको, उसमें आपको चिकनाहट ज़्यादा होती है। चिकनाहट जब ज़्यादा होगी तभी वो खाने में जायका और बढ़ाता है जी जी।
वो आप देख रही होंगी कि जी जी देसी घी और जिंजर गार्लिक का एक अपना एक फ्लेवर होता है जो आपको अभी स्टार्टिंग से आपको लग रहा होगा कि खुशबू आनी स्टार्ट हो गई होगी। जी 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 जी। तो अब ये लाल हो गया है। अब इसमें हम ½ kg जो हमने लैम लेग लिया हुआ था उसको इसमें ऐड करेंगे। जी 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 बिल्कुल। ये कितना लिया था शेफ हमने ½ kg ओड किलो की रोटी जी जी ये गो आत गेवस मंजन बेगो सूत रोहन जी जी सूत जिंजर के जी जी जी। इसको हम फ्लेम में हल्का हल्का पकने देंगे, आहिस्ता आहिस्ता पकने देंगे। बीच बीच में इसको हम लैडल से इसको बस हल्का सा वो कर देंगे, हिलाते रहेंगे, टॉस कर लेंगे या इसको वो कर लेंगे, सफल कर लेंगे। बस यही करेंगे हम फिलहाल में। कितनी देर तक के लिए हमें इसको रखना है या तलना है? एक्चुअली जब ये 40% या 50% जब पक जाता है उसके बाद से हल्का इसमें हम स्टॉक वाटर ऐड करते हैं, मटन स्टॉक ऐड करेंगे। उसके बाद से इसको फिर हम कुछ देर के लिए कवर करते हैं। देन उसके बाद से फिर इसको जब ये 70-75% पक जाता है उसके बाद से इसमें हम आपको ऑनियन, ब्राउन ऑनियन जिसको बोलते हैं आप लोग कश्मीर में हम लोग बोलते हैं इसको प्रॉन बोलते हैं, प्रान। जी जी प्रान बोलते हैं। तो उस प्रान का पेस्ट हम इसमें ऐड करेंगे। जी अभी ये इसको ऑलमोस्ट हम लोग को 30 मिनट्स हो चुका है, ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि इसने अपना एक क्या बोलते हैं कि रंग छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब इसमें हम आपको स्टॉक ऐड करेंगे, थोड़ा सा स्टॉक ऐड करेंगे जिससे कि ये और अच्छे से कुक हो सके, ठीक है ना। ये मटन स्टॉक है, ठीक है। तो हमें मटन इतना ही फ्राई करना था? जी जी मटन हम ज़्यादा फ्राई करेंगे तो फिर वो अभी उसकी वो चल जाएगी मैम, क्या बोलते हैं कि उसकी जो कलर होती है ना वो खूबसूरती उसकी चली जाएगी। जी जी इसका भी हम मेकअप कर रहे हैं। जी जी तो ये खाना भी बनाना एक स्किल है। जी जी राइट 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 राइट। इसको हम अब कवर करेंगे कुछ देर के लिए। बहुत ही हेल्दी बन गया, घी भी गया इसमें। जी आप देखेंगे आपने बोला रोगन जोश, तो रोगन जोश में जनरली क्या है कि आपने बताया रोगन, आप देखेंगे रोगन अभी भी दिख रहा है। अभी इसमें मसाले मैंने कुछ डाले नहीं, जी जी खाली जिंजर गार्लिक। जी 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 जी। और सबसे बड़ी बात आपको क्या है कि कश्मीर में जब हम आपको रोगन जोश बनाते हैं तो मसाले, खड़े मसाले हम डालते हैं सिर्फ लौंग, इलायची और ब्लैक पेपर, और वो भी स्टार्टिंग में नहीं डालते, स्टार्टिंग में नहीं डालते क्योंकि वो मसाले जलने के डर होते हैं और साथ ही साथ वो स्मोकी फ्लेवर आ जाता है। तो अब जैसे कि अभी हमने स्टॉक डाल दिया, अब इसमें हम आपको कार्डिमोम, ग्रीन कार्डिमोम हो गया, क्लोव हो गया, इसको यूज करते हैं। राइट राइट, जिससे कि अब ये क्या है कि अब इसका फ्लेवर आना स्टार्ट होगा। जी जी। कितनी जाएंगी ये? मैम ये 10 टू आपको ½ kg है, उसमें 8 to 10 नंबर्स ऑफ कार्डिमोम जाएंगी। साथ ही साथ नाज़रीन तो थो याद अस क्या त्रो गेव त्रो गड आत्मस पत्रो जिंजर गार्लिक पत्रो माज मन त्रो उस रस सहित राइसिंग अर्ल ते वन सेम आपको जो क्लोव्स होगी वो भी आपको 8 to 10 नंबर्स जाएंगी। जी जी। और साथ ही साथ ब्लैक पेपर, ये लोग बहुत लोग जी जी इसको बहुत लोग डालते नहीं हैं, कश्मीर में बहुत लोग डालते भी हैं, ठीक है। बट जनरली क्या है डालने से क्या होता है कि इसकी जो एक स्पाइसनेस आती है बहुत निखर के आती है। जी इसको भी हम आपको सेम आपको 10-20 हमारी सेहत के लिए तो बहुत मुफीद जी जी मसाले। और कश्मीर में क्या है आपको स्पेशली जो रमजान का जो खाना होता है थोड़ा वो चटपटा रखते हैं, इसीलिए इसको ब्लैक पेपर डाल रहे हैं, अदरवाइज डालते भी नहीं। जी जी जी। अब इसको हम कवर करेंगे। ठीक, कितनी देर तक के लिए इसको हम कवर करेंगे? आपको 20 मिनट्स के लिए, 25 मिनट्स कवर करेंगे। इसके लिए हम जी 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 इसके लिए हम आपको इसको आप कवर करेंगे। जी जी बिल्कुल सही है। तो ये कवर हो चुका है, इसको 20 मिनट्स के लिए हम कवर करें। इसके बाद से हम साथ ही साथ क्या करेंगे, अब मसालों की तैयारी कर लिया है हमने, पहले भी किया हुआ है, अभी और भी जैसे कि आप देख रही होंगी, आपको मैं ब्रीफ कर देता हूँ जिससे कि आपको आसान रहेगा। ये कश्मीरी रेड चिलीज है, आप देख रही हैं जी। साथ ही साथ हमने आपको इसमें आपको सौंफ लिया है, सौंफ पाउडर लिया है, जो कि कश्मीर के मसालों में बहुत ही इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है। हमारी हेल्थ के लिए भी होता है। साथ ही साथ आपने एक जिक्र किया था सॉल्ट का, वो सॉल्ट भी हमने लिया हुआ है जी 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 सॉल्ट लिया हुआ है। और साथ ही साथ हमने आपको क्या बोलते हैं जो गरम मसाले होते हैं जो फ्रेश जो हमने यहाँ बनाए होते हैं, जिसमें आपको ब्लैक पेपर, कार्डिमम, लौंग, बे लीफ, जायफल, जावित्री से मिलकर बनता है ना। और कश्मीर में आपको एक हल्दी का बहुत बड़ा रोल है, जो यहाँ की टर्मरिक होती है वो बहुत ही हेल्दी होती है, खाने में भी हेल्दी होता है, आप लोग जानते हैं। और
और क्या क्या है साथ में हमारा ये आपको एक जीरा पाउडर है, हाँ। जो कि फ्रेश हमने वो किया हुआ है। जी जी आसानी सान त्रित अगर न गरम मसालो तो हेकु पानी बनैवित तो गई सन कम बनो सोन रोगन जोश अस थोमुत दमस पे वुचो कित कन लगे सिसरी पे ये बनी वार वार तेली मत गेव तिस त्रोमुत रोहन तिस त्रोमुत गार्लिक तिस त्रोमुत जिंजर तिस त्रोमुत वारे चीज तिस त्रेमित वाल वुचो इस तिस सबर करित जी है ना शेफ हम भी कर रहे हैं सबर कब हमारी ये जो रेसिपी है तैयार होगी। जी जी आपने जिक्र किया था मेरे को कि मैंने आपको जिक्र किया था रोगन जोश में रतन जोत का। जी जी और एक आपको जो फ्लावर होता है हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्न, हाँ, तो वो उसका ये मिक्सचर है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। ऑप्शनल इसलिए है क्योंकि बहुत लोगों को खाने में आपको, जबकि ये इटेबल कलर है, बट बहुत लोग डालना पसंद करते हैं और नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ द हेल्थ, ठीक है। बट इसलिए मैंने इसको ऑप्शनल रखा हुआ है, आप चाहे तो यूज कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। बट इससे क्या है कि ये नेचुरल है, ये पेड़ की छाल से बनता है, तो आप यूज करेंगे तो इसमें कोई हानिकारक या कोई आपको प्रॉब्लम नहीं दालचीनी होती वो भी तो पेट के छाल से जी 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 एक तरह का मसाला ये भी है। राइट इसको मैं डाइल्यूट किया हुआ है जिससे कि इसको, हाँ, जिससे कि कलर अच्छा दिखता है। जी जी अब इसको हम देखेंगे प्रोसेस कहाँ तक हमारा पहुँचा है, कहाँ तक नहीं पहुँचा है, आप देखेंगे तो जी आप देख रहे हैं खुशबू अच्छी आ रही होगी आपको जी। अब साथ ही साथ हम आपको जो प्रॉन आप बता रहे प्रॉन ना ओनियन ब्राउन ओनियन पेस्ट ये यूज करेंगे हम, ये हम डालेंगे इसके अंदर। ये सारा इसमें शेफ जाएगा? जी ये सारा नहीं जाएगा मैम, इसमें आपको हाँ 2 लैडल्स जाएंगे जो कि आपको अप्रोक्स होगा 400 ग्राम्स टू 500 ग्राम्स तक जाएंगे, 400 to 500 ग्राम तक जाएंगे ये। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आप देखेंगे कि थिकनेस आपको दिख रहा होगा, थिक दिख रहा होगा, गाढ़ा लग रहा है, जी गाढ़ा लग रहा है जी। सही। अब हम साथ ही साथ में मसाले भी डालेंगे, फिर इसको कवर करेंगे, ठीक है। तब इसको फाइनल टच देंगे हम। बिल्कुल जी। मसाला खुशबू तो अच्छी आ रही है इसकी, बिल्कुल अभी से जबरदस्त आ रही है। अब इसको हम क्या करेंगे मैम, एक एक मसाले हम डालते जाएंगे अपने। हाँ। ये हमने डाला आपको कश्मीरी लाल मिर्च, ठीक है। इसको डिपेंड करता है कि बहुत लोग स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, बहुत लोग नॉन स्पाइसी खाना पसंद, बट ये नॉन स्पाइसी डिश नहीं है, ये स्पाइसी डिश है, तो इसमें हम बिल्कुल कंजूसी नहीं करेंगे कश्मीरी चिली डालने में। बिल्कुल। कभी कभी हम रेड चिली जो है वो भिगो के रखते हैं पानी में, वो डाल देते हैं मैम। एक्चुअली क्या है कि वो भी एक फॉर्म है डालने का, हाँ। आप चाहे तो पाउडर डालें, चाहे तो आप पीस के डालें। पीस के डालने में क्या है, आपको मेहनत ज़्यादा लगेगी और मैं मेहनत से थोड़ा बचने की कोशिश करता हूँ कभी कभी, है ना जी जी। और हमने ख्याल रखा हुआ है कि हमारे जितने भी खातिन हैं जी देख रही है उनके लिए जो रेसिपी है बहुत ही आसान। अभी देखिए हमने कुछ मसाले डालने से हमने आपको डाला हुआ है, आपको कश्मीरी चिली डाला हुआ। अब हम डालेंगे इसमें आपको कोरिएंडर पाउडर डालेंगे, आप देख रही होंगी। जबरदस्त, ये भी 2-3 चम्मच इसमें गए जी। कोई ऐसा मसाला जो हमें थोड़ा कम डालना है, ध्यान रखना है जी जी। इसमें हमको डालना है सॉल्ट पाउडर डालेंगे, कम डालेंगे। सॉल्ट पाउडर जो हमारा होता है वो हम आपको हाफ स्पून डालेंगे, टीस्पून डालेंगे। साथ ही साथ हम आपको जो सौंफ पाउडर है उसका हम इस्तेमाल करेंगे, आपको 2 चम्मच डालेंगे। अच्छा, धनिया का पाउडर आपने पहले डाला? जी 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 जी। साथ ही साथ थोड़ा सेम है जो अभी इसमें 2 मसाले डालने बाकी रह गए हैं, एक आपको है इसमें जीरा पाउडर, इसको भी हम बिल्कुल डालने में कंजूसी नहीं करेंगे। क्यूमिन पाउडर भी इसमें ज़्यादा जाएगा, जी 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 3 चम्मच इसमें जाएंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे जो कश्मीर की जो फेमस जो टर्मरिक है वो डालेंगे, जो हल्दी होती है, इसको भी हम डालने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि ये यहाँ पे एक अपना फ्लेवर देगा। जी बिल्कुल। जी। और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा, सबके लिए, जी खासकर हमारे जो बुजुर्ग घर पे हैं उनकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। और आपने इसमें जो स्टॉक डाला या ब्लॉक जिसे मैं कहूँगी, हड्डियों से जो रस निकलता है वो भी हमारे बहुत मुफीद होता है। और इसमें हम थोड़ा सा और डालेंगे, हमने रखा हुआ है थोड़ा सा और डालेंगे, और लास्ट में इसमें हम सॉल्ट डालेंगे, जो कि अभी हमने इसमें डाला नहीं है सॉल्ट, क्योंकि क्यों ऐसा? हाँ, क्योंकि जब मसाले हैं, मसाले ने अपना अब 80% मटन कुक हो गया है, ठीक है ना। अब आप इसमें सॉल्ट डालेंगी तो सॉल्ट आहिस्ता आहिस्ता मटन को पहले सॉफ्ट करेगा और
अंदर अपने इनहेंस करेगा, जिससे कि इसका फ्लेवर बढ़ेगा। पहले डाल देंगे हम तो मटन तो गल जाएगा, क्योंकि सॉल्ट डालने से मटन जल्दी गलता है। बट हाँ जी, बट उसमें क्या होगा कि वो और मसालों की खुशबू को मार देगा। अच्छा, इसलिए ये बड़ी अच्छी टिप आपने कही। वैसे मैं घर पे गलती करती थी, मैं पहले ही नमक डाल देती थी। जी, लोग क्या करते हैं गलाने के लिए पहले डाल देते हैं, बट ऐसा है कि हमेशा लास्ट में डालेंगे तो आपको एक अंदाजा भी होगा कि हमको कितना सॉल्ट डालना है, और उसकी जो मसालों की खुशबू ऑलरेडी। बहुत शुक्रिया आपका शेफ, इतनी अच्छी टिप आपने दी। नाज़रीन, आपने अब देखा ही सुना ही कि येल्ते नून आज त्रावुन नून गैसे त्रावुन 4 पान या एंडस। आप देख लीजिए, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है शेफ। ये सारा स्टॉक इसमें जाएगा। जी, सारा स्टॉक जाएगा धीरे धीरे करके, और फाइनली हमने इसको सारा स्टॉक डाल दिया। अब इसको हम कवर करेंगे सॉल्ट डालने के बाद। सॉल्ट दम पे रखा और हमारा गोश्त जो है गल जाएगा। जी, सॉल्ट जी, उसकी वजह से। ठीक, इसमें सॉल्ट डालना बाकी रह गया, फिर इसको कवर करेंगे। जी। हमें हीट कितनी रखनी है? हीट एक्चुअली इसको मीडियम हीट रखनी है। अभी आपने देखा होगा कि पहले स्टार्टिंग में मैंने बहुत कम रखा था हीट इसका, लेकिन जब जैसे इसका पकने का प्रोसेस नजदीक आते जा रहा है, हाँ, मैंने पहले कहा था इंटेंस हीट पे रखना है। रोगन जोश आप जितना कम हीट होगा उतने अच्छे से ये कुक होगा, उतने अच्छे से ये पकेंगे। जी। अब आप देखेंगे जो फाइनल टच हम इसमें देंगे वो है सॉल्ट का। सॉल्ट अब हम डालेंगे स्वाद अनुसार। आप देख रहे होंगे 1 2 एंड 3, बस ये इनफ है इतना सॉल्ट। जी, सारा घी जो है ऊपर आ गया। जी, आपको जब इससे पता लगता है, जब ये घी ऊपर आता है तब ये पता लगता है कि अच्छे से ये कुक हो चुका है। ये अगर ये कुक नहीं होता तो घी ऊपर नहीं आता। जब खाना पकता है तभी वो अपना तेल, अपना फैट छोड़ता है। जी। अब ये ऑप्शनल है, जो आपको बताया था मैंने, ये भी हम डाल सकते हैं और डाल रहे हैं हम। ठीक है, ये मैंने 4 स्पून यूज किए हैं। जी, हमारी हेल्थ के लिए भी मुझे नहीं। जी। अब आप देखेंगी कि अब खाने की रंगत और बढ़ गई है। हमारी जो डिश है रोगन जोश, इसकी रंगत बढ़ गई है। बिल्कुल सही, लाल रंग। जी, हमने कहा है कि रोगन जोश आज बनने वाला है लाल सा। तो ये हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब इसको हम 5 मिनट के लिए और कवर करके पकने देंगे। ऐसी हीट पे रखनी है। जी। अब इसकी हम हीट थोड़ी सी कम करेंगे, बिकॉज क्योंकि अब ये ऑलमोस्ट हमारा पक चुका है। इसको हम अच्छे से इसके मसालों को घुलने दे रहे हैं इसमें, इसलिए हम थोड़ा सा इसको हमने कवर किया। एक दम भी लग जाएगा, और फिर इसके दम लगने के बाद से इसका फ्लेवर होगा। जी। फिर इसके बाद हम आपको प्लेटिंग भी करके दिखाएंगे, इसकी प्लेटिंग कैसे करते हैं। जी, तो अभी तक मेरे ख्याल से यहाँ तक हमारे दर्शकों को और आपको भी समझ में आ गया होगा हमने कैसे बनाया, किस तरीके से किया। आसान, बहुत ही सादा, बहुत ही अच्छा और जल्दी बनने वाला रेसिपी। जी। बहुत शुक्रिया आपका शेफ, मैं पहले अदा करना चाहूंगी, लेकिन टेस्ट के बाद मैं चाहता हूँ कि आप इसको खाएं और बताएं। उसके बाद में बोलूंगी ना कि कैसा बना है। जी, जरूर। राइट। मुझे लगता है हमारे जो नाजरीन है, देखने वाले हैं, वो पसंद आया और इजी भी लगा होगा। रमजान में बना सकते हैं वो घर बैठे। ऑफ कोर्स एक्चुअली क्या है कि मोस्टली क्या है कि माह रमजान में हमारे जितनी भी हमारे ख्वातीन हैं जो घर पे बनाती हैं खाना, तो जनरली क्या है कि मोस्टली लोग सुबह से शाम तक भूखे होते हैं, तो उनको एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है, प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। उस टाइम में क्या करते हैं लोग, लैम्ब, मटन हो गया, मटन की डिश हो गई, चिकन की डिश हो गई, फिश हो गई, जिसमें प्रोटीन्स होते हैं, जिसमें एनर्जी होती है, वो खाना पसंद, क्योंकि सुबह से वो भूखे होते हैं और इबादत में लगे होते हैं। तो ये इसकी बहुत ही हमको मतलब माह रमजान में इसकी हमें बहुत ज़रूरत है खाने की भी, क्योंकि अदरवाइज फिर पूरे दिन हमें भूखा भी रहना होता है। तो शहरी में भी इसकी बहुत जी। आई थिंक ये थोड़ा हो रहा है, तो मुझे लगता है ये हो चुका है। अब मैं इसकी प्लेटिंग करके आपको दिखाता हूँ। इसके लिए मैं प्लेट लूंगा, तो मुझे 2 मिनट टाइम दे, मैं प्लेट कहीं जल तो ना जाए। नहीं जलेगा नहीं, आप बेफिक्र आप आइए। तो नाजरीन, हमारा जो रोगन जोश है, लाल रोगन जोश
तैयार है, अभी हीट पे हमने रखा है, देख रहे हैं इसका प्रोसेस जो है वो चल रहा है। अब मैं इसको अभी ट्राई करूंगी, आपको जरूर बताऊंगी कि कैसा बना है। तो अभी ये दम पे लगा है हमारा रोगन जोश ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो गया है। अब इसको हम थोड़ा सा फ्लेम कम करेंगे जी। और फिर इसकी प्लेटिंग करके दिखाएंगे आपको, आपको खिलाएंगे भी कैसा बना है। बिल्कुल, खाना तो है ही। जी आप देखिए, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, हमेशा की तरह खुशबूदार और इतनी अच्छी महक आ रही है। आप मैं देखेंगे, अपने नाज़रीन को क्या बताऊं। आप देखेंगे रोगन, जिस तरह बोला था रोगन बिल्कुल ऊपर आ चुका है। जी जी अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे मैडम। बिल्कुल, ठीक है, जल्द। घी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही जी है। जी मैडम, अभी घी ऊपर से भी जाएगा मैम इसमें, डोंट वरी, है ना। हमने इसकी थोड़ी सी छोटी सी प्लेटिंग करेंगे, आपको दिखाएंगे कि प्लेटिंग कैसे करते हैं इसकी, फिर आपको खिलाएंगे इसके बाद से। जनरली तो चावल से भी, चावल राइट के साथ राइट भी खा राइट सकते हैं, राइट नान के साथ भी खा राइट सकते हैं, राइट राइट शीर नान के साथ भी, उनकी जो इसकी अपनी choice है। राइट मैम, इसकी जो ग्रेवी होती है ना हाँ, वो ठीक है। सेमी थिक होती है, और इसमें क्या है कि मोस्टली आपको रोगन ही होता है बिल्कुल। जो इसका ऑथेंटिक है। तो आप देखेंगे रोगन आपको दिख रहा होगा इसमें। बिल्कुल, लाल जी लाल। जी लाल लाल दिख रहा होगा रोगन। अब इसकी प्लेटिंग करेंगे थोड़ी सी टोंग से ही करेंगे। इसमें कुछ हमने आपको कोरिएंडर्स लिए हुए हैं, कोरिएंडर्स डालेंगे इसके ऊपर। साथ ही साथ हमने कुछ पुदीना पत्ते लिए हुए हैं। आप अपने प्लेटिंग जो है अपने हिसाब से अपनी, कर सकते हैं। आप इसको जितना खूबसूरत बना सकते हैं खाने को आप बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। हमारे नाजरीन तक ये जो है डिपेंड करता है। जी, ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं, राइट, या राइट। वो लीव्स भी डाल सकते हैं, राइट, हर्ब्स भी राइट, डाल राइट। सकते हैं। डिपेंड्स राइट। अपॉन देम कि वो क्या चाहते हैं। राइट, तो ये आपकी जो है रोगन जोश जी बन के रेडी हो गई है। बिल्कुल। और मैं आपको उसको टेस्ट कराना चाहूँगा। जनरली जी। कश्मीर में क्या होता है मैम, हाँ। आपको पता ही होगा कि लोग राइस खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और या तो उन पर नान खाते हैं। बिल्कुल। तो मैंने आपके लिए दोनों ऑप्शंस रखे हुए हैं। जी तो मेरे ख्याल से लगता है कि आपको मुझे सर्व करना चाहिए, और आपको बताना, आप मुझे बताएं कि कैसा बना है। जी जरूर। जी जी खूबसूरत लग रहा है। जी मुझे लगता है कि खाने में भी बहुत अच्छा होगा, लजीज जी होगा, मजेदार आप होगा। खाएं, फिर उसके बाद जी। से बताएं। जी जरूर। तो आप कैसे खाना पसंद करेंगी? मैं नान के साथ। नान खाना जी। पसंद। ये आपका रोगन जोश रहा है, जी और ये आपकी रही नान। कलौंजी नान इसको बोलते हैं ना, इस अच्छा। कलौंजी डाला हुआ है मैंने, मुझे थोड़ा सा क्यूट दिया हुआ। नान भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है नान से भी। जी कलौंजी की खुशबू आ रही है मैम, जी, इसमें जी, कलौंजी वही डाला है। हुआ है, ब्लैक ब्लैक जो है बिल्कुल, कलौंजी इसको बिल्कुल। बोलते हैं। बिस्मिल्लाह। मज़ेदार, ज़बरदस्त, सारे मसाले घुल गए हैं, घी की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं क्या बताऊँ, अब मैं आपको मार्क्स दूँ या नहीं? नहीं, आप मार्क्स दे मुझे, मुझे खुशी मिलेगी, है ना। बिल्कुल। अगर 100 में से आपको 200 मार्क्स। ओह माशाल्लाह। शेफ बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत Thank you so much, यम्मी thank you. डेलिशियस। मैं क्या बताऊं, मेरे पास अल्फाज नहीं है, कोई झूठी तारीफ नहीं। और मैं अपने नाजरीन को भी बता दूं, ये हमारे थे शेफ शहनवाज। जाते जाते मैं ये नेक दुआ आपको देती जाऊं कि आज का स्वाद, आज का रंग आपके घर को महका दे, जो कि था रोगन जोश, आपके दस्तरखान में ये सजे। ये थी मेरी नेक दुआ, हमेशा रहेगी। और मुझे यकीन है कि आप मुझे ज़रूर दावत देंगे इफ्तियारी पे। मैं देखना चाहूँगी कि किस तरह से आप हमारी रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं। तो दीजिए हमें इजाज़त, फिर मिलूंगी मैं आपकी होस्ट एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।